बिल्कुल सुरेंद्र जी। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया? आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए इंडिया में और बच्चों से पूछिए तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। बच्चे जो हैं चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए या एमएनसी में मिल जाए या गवर्नमेंट में मिल जाए। मगर हमारा बिलीफ है कि वी हैव टू क्रिएट जॉब गिवर्स। हमको जॉब उन लोगों को क्रिएट करना है जो एंटरप्रेन्योर्स हों और अपना काम खुद कर सकें। और कुछ तो हैं जो अपने बड़े बड़े बिजनेस बनाएंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो जिसमें थोड़ा जुनून हो, वो बहुत अच्छा इनकम बना सकता है। वो अपना लाइफस्टाइल अपना ही नहीं पर सारे परिवार का लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। और आपने इसके एग्जांपल्स दिए सुरेंद्र जी। तो ये शुरू से था। पहला तो ये कारण था कि हमको लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, उनको नई दिशा दिखानी है। आई थिंक दूसरा कारण ये रहा कि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें जो मैं आपको बता रहा था, हमेशा ये विश्वास रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में समहाउ सेलिंग को, सेल्स को, डायरेक्ट सेलिंग को कुछ नेगेटिव तरीके से हिस्टोरिकली देखा गया। अगर आप किसी से बोलते हो कि तुम क्या जॉब करते हो, बच्चा बोलता है मैं सेल्स करता हूं, तो अगर आप यूएसए में होंगे तो वो आपको पैट ऑन द बैक देगा, बोलेगा वाह वेरी गुड। इंडिया में किसी को बोलोगे सेल्स करता है तो माँ बाप बोलेंगे यार कुछ और कर ले, सेल्स मत करो। तो हमारा ये विश्वास है कि सेल्स की कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को किसी भी जॉब में सक्सीड होने के लिए। सर कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, उसमें भी सेल्स चाहिए। मैं वाइस चांसलर हूं, मुझे भी सेल्स चाहिए। तो सेल्स की कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेल्स से बेटर क्या हो सकता है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण ऑनेस्टली डॉक्टर कमल कांत हैं। इनका जुनून था, पैशन था। आपको एक मसीहा भी चाहिए होता है, आपको एक हनुमान भी चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए। तो डॉक्टर कमल कांत हमारे साथ हमेशा रहे और उनका पर्सनल पैशन था। ही सेड प्लीज डू इट एंड वी ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज आए तो हमने डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम किया। डॉक्टर कमल कांत ने शुलिनी के अंडर पीएचडी किया डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोबेबली ये इंडिया के पहले होंगे पीएचडी डायरेक्ट सेलिंग में, डॉक्टर कमल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बन गया, आप समझ सकते हैं। तो अब थोड़ी सक्सेस मिल गई है। कहते हैं कि शेर को जब थोड़ा सा खून टच हो जाए तो स्वाद आने लग जाता है और चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम देश को में और कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं आज अनाउंस करना चाहूंगा कि हमने डिसाइड किया है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हम इन एसोसिएशन विद जो आपकी बड़ी बड़ी एसोसिएशन हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनके अंडर हम करेंगे। आपका उसमें गाइडेंस लेंगे, पांडे जी आपका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट मेरा ड्रीम ये है, मेरा विजन ये है कि हम इसको एक रिस्पेक्टेबल और स्टैंडर्ड करियर बना सके, जिससे कि जगह जगह पे कुछ कुछ लोग तो प्रोफेशनल हैं आप जैसे जो इसको फुल टाइम करते हैं, बट कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं। हम इसको एक रियल करियर दे सकें लोगों को और देश तरक्की कर सके। और हम तो एक तरीके से कैटलिस्ट हैं। सुरेंद्र जी, कल को हमारे बच्चे आगे निकलेंगे तो आप देखेंगे ये वेव बनेगी। हर यूनिवर्सिटी में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जाएगा और उस वक्त निर्वाणा होगा देश का। सो आई एम वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस दैट अंडर द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर कमल कांत एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल ऑफ यू, वी विल बी स्टार्टिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। एंड आई थिंक थ्रू दिस वी कैन चेंज लाइव्स, और हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये शायद आप पहली यूनिवर्सिटी बन रहे हैं सर, सुलिनी यूनिवर्सिटी, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक डिप्लोमा लेकर आ रही हैं सर। वंडरफुल। ये बहुत बड़ा दिन है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन है और उन व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है जो इस प्रोग्राम को आज प्रीमियर प्रोग्राम के रूप में देख रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अतुल। और देखिए आई थिंक आप पांडे जी के पास जाएंगे, मैं एक और, क्योंकि मेरे को एक आइडिया आ रहा है, मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा कि हम 1-2 साल थोड़ा लर्न करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं। और मैं डॉक्टर कमल कांत को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1-2 साल में आप एक डायरेक्ट सेलिंग का फुल टाइम एमबीए स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपके पास रियल प्रोफेशनल्स बियॉन्ड डिप्लोमा भी आए, राइट? सो दैट वी कैन रियली रियली मेक दिस अ ट्रू प्रोफेशन फॉर एवरीवन। Sure, sir. Sure, sir. That's great. Wonderful, sir. डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, जब भी
जब भी कानून बनेगा रेगुलेटरी बॉडी का, हम लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन हमेशा गाइडलाइन की बात आएगी, और जब गाइडलाइन की बात आएगी तो हमेशा हेम कुमार पांडे सर की बातचीत आएगी कि उन्होंने शुरुआत की थी, एक बोल्ड स्टेप लिया था, और वैसे ही आने वाले समय में देखिए सर बहुत बड़ा स्कोप है। अब शायद IIM में भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपने जो आज एक पहल की है सर, वो हमेशा माना जाएगा कि सुलूनी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी, और आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उसमें है। सो थैंक यू सो मच सर, पूरी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी की तरफ से बहुत आभार, और कई सारे सैल्यूट सर आपकी इस पहल को लेके, और जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी सर रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च पे बहुत फोकस करती है, तो एक नई उन्होंने शुरुआत की है सर, थैंक यू सो मच। और मैं पांडे सर आपके पास में आना चाहूंगा सर। देखिए आपने तो सर IAS किया, और बहुत पहले किया। IAS एक ऐसी जॉब होती है IAS की सर, कि आम जो स्टूडेंट है वो तो उसका सपना भी नहीं ले सकता कि वो IAS बनेगा, और जो लाखों लोग सपना लेते हैं तो उसमें गिने चुने वहां तक पहुंच पाते हैं। और आप न केवल मात्र IAS बने सर, आपने सेक्रेटरी रहे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान जैसे बड़े देश की। डायरेक्ट सेलिंग को सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके दिल के बहुत नजदीक है, हम लोग हमने महसूस की है वो चीज। आज एक बड़ा दिन है सर हमारे लिए, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक एजुकेशन का भी हिस्सा बन रही है, तो इससे सर डायरेक्ट सेलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या देखते हैं सर आप? सुरेंद्र जी, प्रोफेसर खोसला, डॉक्टर वशिष्ठ, इंडीड आज आप हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और अभी जो प्रोफेसर खोसला ने जो अनाउंसमेंट किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आई थिंक ये, और आपका सुरेंद्र भट्ट साहब, आपका जो ये 100वां एपिसोड जो है, 100वां सीरियल जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आई थिंक इट्स अ फेदर इन द कैप डायरेक्ट सेलिंग इन जनरल, एंड इस तरह के यूथ के लिए, इंथुजियास्टिक यूथ के लिए, जो अपने बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोफेसर खोसला ने बहुत बढ़िया बात कही कि एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनिए। और ये हमारे देश में देखिए, हम बहुत समय से इंडिया चाइना की बात हो रही है कि चाइना और इंडिया में एक ही फर्क है, हमारा कल्चरल डिफरेंस है, हम रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क एवर्स है, तो आई होप आई एम ऑडिबल, या तो जो रिस्क, और हम हमेशा आदमी से compete करते हैं, न कि आदमी के प्रोफेशन से। प्रोफेसर खोसला जो बात कर रहे थे, मुझे हमेशा प्रोफेसर खोसला से परेशानी होती है, न कि उनके आउटपुट से। सी वी शुड compete with प्रोफेसर खोसला आउटपुट। हम कहेंगे अच्छा प्रोफेसर खोसला देखो वहां गए, वहां से वहां आए, छोड़ के आ गए, अपने स्वास्थ्य के लिए आए होंगे, या ऐसे ही बातें करते हैं। ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए। प्रोफेसर खोसला ने जो आउटपुट दिया है उससे मुझे compete करना चाहिए, न कि प्रोफेसर खोसला से, या प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ PhD, आई थिंक आप सब हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली, तो वो ये नहीं कि भैया उनका अपना स्वार्थ था इसलिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन एंड अ चाइनीज। चाइनीज वर्क्स लाइक एन एंट, चींटी की तरह काम करते हैं, और चींटी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, चींटी चींटी से नहीं लड़ती है, चींटी चींटी के आउटपुट से वो लड़ती है। और मेरे ख्याल से सोलोनी यूनिवर्सिटी एक एक्सलेंट, एथिकली स्ट्रॉन्ग, मॉरली स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल को पैदा करेगा, जो कि फेल्योर से सीखेंगे। जितना हम सीखते हैं, इनफैक्ट ऐसे लोगों को ये लाएंगे, लाइव एग्जाम्पल आई होप, जो फेल होके पास हुए। ये नहीं कि भाई सक्सेसफुल आदमी अपनी, वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि भाई आदमी फेल हो सकता है, फेल हर कोई हो सकता है, फेल होने पे जो है हमें सीखना पड़ेगा। वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। थैंक यू। हाँ, मेरे को एक आइडिया आ रहा था, और हम सब एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं।
तो मैं इस मौके पे आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुरेंद्र जी और पांडे सर, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए एडवाइजर बने, we'll separately reach out to you so that हम इस प्रोग्राम को truly next dimension पे ले जा सकें. Why make it the best in India? Why not make it the best in the world? The world, yes. याद है एक बुक होती थी लिया कॉका की, या शायद आपको याद होगा, What they don't teach you at Harvard Business School. Yes. इसमें बात करते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आपके आशीर्वाद के साथ और आपके सपोर्ट के साथ और आपके इनपुट्स के साथ, सुरेंद्र जी आपके भी और पांडे जी आपके भी, तो हम आपके पास सेपरेटली आएंगे और होपफुली आप एग्री करेंगे हमारे एडवाइजर बनने के लिए. Yeah, sure. Nothing like hands-on. Nothing like hands-on. And Saloni University, I guess, will teach, give the hands-on. हमारे देश में ही बहुत है. सुरेंद्र भट्ट साहब मिलाएंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में किसने 100 अटेम्प्ट किए, 200 अटेम्प्ट किए, फिर जाके, और कुछ लोग नहीं, तो जो नहीं कर पाए वो सिखाना जरूरी होता है. जो कर पाए वो तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, बट फेल्योर से हम सीखें, और वो मेरे ख्याल से विल बी अ वंडरफुल थिंग. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच पांडे सर. I am listening to you. I am around, and I'll just switch off the camera for a while and then get back again. Yeah. राइट. थैंक यू सो मच सर. आप बहुत बिजी हैं. पांडे सर की एक्चुअली मीटिंग है वहां पे अभी देहरादून में है पांडे सर, और उनका थोड़ा सा टाइम हमने चुराया. सो थैंक यू सो मच पांडे सर फॉर कमिंग इन द शो, और इसको विशेष और स्पेशल बनाने के लिए. एफर्ट था. बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, आपको अगर अपने दिल की गहराइयों से बताऊं कि इस अनाउंसमेंट पे, और अतुल सर का मैं बहुत धन्यवादी हूं कि इन्होंने ये अनाउंस यहाँ पर किया, और आईडीएसए का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ. एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं आईडीएसए की सपोर्ट के साथ शूली यूनिवर्सिटी में. तो बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर डेवलपमेंट में. आपका साथ रहा, आपके साथ में 3-4 एपिसोड हमने किए, तो बहुत अच्छा लगा. उससे भी एक पहचान मिली, उससे लोगों की समझ में ये आया कि एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है. तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, दिल की गहराइयों से खुश हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और डॉक्टर पीके घोषला से पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हूँ. जिस प्रकार के वो ड्रीमर हैं इस एज में भी, तो वो यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे, और उनको हम लोग स्पेशली एक अलग इंटरव्यू में हम लोग उनको शूट करना चाहेंगे. मेरा संदेश आप जरूर भिजवाइएगा प्रोफेसर पीके घोषला साहब को. सो उनको हम लोग लेके आएंगे. लास्ट में हम लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कमलकांत, ये जो प्लान किया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, तो इसके बारे में आपने प्लान किया होगा, क्या क्या चीजें इसमें कवर करने वाले हैं सर? सर देखिए, बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा क्योंकि अभी तो अंडर डेवलपमेंट है. अभी बहुत सारा इसके पीछे बहुत सोच लगनी है अभी, और बहुत सारी चीजें आपको पता है कि रेगुलेटरी लेवल पे भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे. आप लोगों से, जैसे अतुल सर ने भी बताया, आपसे बहुत सारी इनपुट्स लेंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से इनपुट्स लेंगे. तो लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा मैं बताता हूँ कि क्या हम थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोच के चल रहे हैं. जैसा अभी पांडे जी भी बोल रहे थे, अतुल सर ने भी बोला कि ऐसी चीजें जो कि पढ़ाई नहीं जा रही है, जो कि ऐसी चीजें जो कि आज तक जो हमारी लाइफ में काम आती हैं, जैसे कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक चीज है ना. तो हमें कहीं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई गई. गोल सेटिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती, और ये ऐसी चीजें जो कि लाइफ में हमेशा काम आती है. हम पांडे जी लाइफ ऑफ फेलियर की बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी वो लाइफ ऑफ फेलियर से भी बेकार है, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर सकते हैं, और वो वैसे ही चले जाते हैं. लाइफ ऑफ फेलियर वाला एटलीस्ट उसने कुछ ट्राई तो किया लाइफ में. इस डिप्लोमा की अगर हम बात करें, हम इसको प्राइमरली फर्स्ट जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे. 6 महीने हम इस पे थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे. उस थ्योरेटिकल के हम अंदर गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग का ओवरऑल कंपनसेशन प्लान्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, कैसे डिफरेंशिएट करें हम एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और एक पोंजी स्कीम में, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो बहुत सारा चीजें हैं जो कि हम कवर करेंगे, जिससे कि एक व्यक्ति को सीधा सीधा ये पता चल सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और इसको आप स्कीम्स के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं, इसमें सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं,
जो कि पीएचडी से मेरे निकल के आए हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। तो ये इनिशियल 6 फेसेस, और उसके बाद 6 महीने हम इसमें इंटर्नशिप करवाएंगे, जो कि फील्ड वर्क होगा, क्योंकि जब तक नदी में कूदेंगे नहीं तब तक तैरना आ नहीं सकता। मतलब आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो कि अच्छा पहलवान कैसे बने, लेकिन जब तक आप अखाड़े में नहीं उतरोगे पहलवान नहीं बन सकते। तो मतलब हमारा तो यही है कि जैसा सर ने भी बताया, स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। शूलनी का हमेशा से लक्ष्य रहा है और इसी पे हम आगे चलेंगे। 6 महीने की इंटर्नशिप देंगे जिसमें वो रियल लाइफ में जाके कंपनीज के साथ एसोसिएट होंगे और उनके साथ वो काम करना स्टार्ट करें, और 6 महीने के अंदर उनको इन डेप्थ उनको पता चल सके कि इसमें सक्सेसफुल होने का कैसा क्राइटेरिया रहेगा, एक रोड मैप बना सके। तो ये इनिशियल थॉट्स है, लेकिन मुझे पता है कि माइल्स टू गो, इवॉल्व होगा आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा बनेगा ये। तो देखते हैं कैसा हम इसको करते हैं। और अतुल सर ने जैसा बताया एमबीए में स्पेशलाइजेशन की, उसके ऊपर भी काम करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत है, और शुरुआत के लिए भी ये एक बड़ी शुरुआत है। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद अपनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी रहता हूँ। और पीएचडी भी मुझे करने दी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसमें भी एक बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का। जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी थी, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो शूलनी में, यहाँ पर प्रोफेसर नेगी, डॉक्टर केसरी, प्रोफेसर कुलदीप, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं और आगे की कल की बात करते हैं। तो उन्होंने पीएचडी भी करने दिया और अब ये डिप्लोमा भी उसी का ही कहीं ना कहीं परिणाम है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे लेके जाने की सोचते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बेहतरीन है। और एमबीए शुरुआत करने का आपने प्लान किया सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोफेसर अतुल के पास में आना चाहूंगा। अतुल सर, देखिए हिंदुस्तान में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का भी टर्नओवर देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डाटा ये बताते हैं कि जो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें इंडिया कहीं भी नहीं आ रहा है। मतलब कोरिया, जापान, जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो हमारे से बहुत आगे हैं। सो बहुत बड़ा स्कोप है और गवर्नमेंट अभी इसको लेके सीरियस है। यूनिवर्सिटीज, आप जैसी यूनिवर्सिटीज आगे आ रही हैं तो ये बड़ा काम होगा। और मेरा अपना ये मानना है सर, जब हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा करती है लोगों में, और जो ये पूरा का पूरा मॉडल है, इसमें कहीं कोई मतलब 2 नंबर का काम हो ही नहीं सकता। चाहे प्रोडक्ट सेलिंग की बात है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो ये बेहतरीन है और आपने उस दिशा में आगे कदम बढ़ाया। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब आपके इस पहल के लिए। एक बार फिर पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और